कल की नए रिकॉर्ड्स बनाने की तरफ बढ़ रही है, लगातार कलेक्शन कर रही है। लेकिन सवाल है, क्या 1,000 करोड़ का आंकड़ा छुएगी? क्या उससे ऊपर निकलेगी? क्या दूसरी फिल्मों का जो रिकॉर्ड है उससे ऊपर जाएगी? इसी पर एपिसोड लेकर आ गया हूं मैं, मनीष शर्मा, और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। हाँ, कल हमने बात की थी कि भाई इंडिया नेट के अंदर कल्कि का क्या धमाल है, प्रभास का क्या धमाल है, और फिल्म कहाँ तक पहुंची, कितनी आगे निकलेगी। तो 12वें दिन गदर से ऊपर जाने का अनुमान था, लेकिन कल मुंबई में इतनी बारिश हुई कि उसकी वजह से कई जगह सिनेमा गोअर्स को फर्क पड़ा है और फिल्म का अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है। यानी 12वें दिन गदर से पार नहीं हो पाई, लेकिन पूरी संभावना आज है कि आज ये फिल्म गदर से ऊपर निकल जाएगी इंडिया नेट में। लेकिन आज का एपिसोड इंडिया नेट पर नहीं है, आज का ये एपिसोड है आपका वर्ल्ड वाइड पर। तो वर्ल्ड वाइड में कल की कहाँ पहुंची है और कहाँ तक पहुंच सकती है। तो चलिए आपको डाटा दिखाते चलते हैं और बात करते चलते हैं। टॉप 10 फिल्मों की बात करें तो टॉप 10 फिल्मों के अंदर प्रभास की कल की ऑलरेडी जगह बना चुकी है। आप सब जानते ही हैं, इस लिस्ट में नंबर 1 पर भी प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 बैठी है। और वो लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे ओवरसीज का कलेक्शन जो है, चाइना मार्केट को अगर आप छोड़ेंगे तो शायद नंबर 1 पर बैठेगा, लेकिन चाइना मार्केट को अगर मिला लें तो शायद नंबर 2 पर ये फिल्म बैठती है जाके। तो क्या ये फिल्म वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि चाइना मार्केट में अभी फिल्म की ओपनिंग नहीं हुई है, जापान मार्केट्स वगैरह ये सारी मार्केट्स में अभी फिल्म को पहुंचना है, अभी पहुंची नहीं है। तो लेकिन अभी के हिसाब से क्या अनुमान है वो आप देख लीजिए। कल्कि का जो प्रोड्यूसर फिगर है, जो पोस्टर जारी किया था 900 करोड़ का जारी किया था, हालांकि ट्रेड फिगर अभी कम है। ट्रेड फिगर के हिसाब से जो अभी 12 दिन का आंकड़ा आ रहा है वो है 846 करोड़ का। इंडिया नेट पे 520 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 846 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है कल्कि के अंदर। तो मतलब अभी 900 करोड़ का आंकड़ा छूना, अगर 900 करोड़ की बात मान भी ली जाए तो भी ये 10वें नंबर पर है, और जो ट्रेड फिगर है उसको भी मिला लें तो पीके को पीछे छोड़ के ऑलरेडी 10वें नंबर पर आ चुकी है। तो भाई इससे ऊपर कौन सी मूवी है? वो है आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार। अगेन आमिर का जो क्रेज चाइना के अंदर है उसको देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि जो सीक्रेट सुपरस्टार क्यों हिट हुई। आमिर का नाम था, आमिर का ब्रांड था, चाइना मार्केट्स के अंदर इस फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया, भारत के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, सिर्फ भारत में 63 करोड़ कमाए थे। लेकिन जब ओवरऑल कमाई की बात आती है तो 912 करोड़ की कमाई इसके पास है। मतलब अभी तो सीक्रेट सुपरस्टार को पीछे छोड़ना है, जो बहुत जल्द हो जाएगा, पूरी संभावना है। इसके बाद है एनिमल, रणबीर कपूर की, संदीप रेड्डी वंगा की एनिमल। एनिमल ने जो धमाल मचाया था आप सबको मालूम ही है। भारत की बात कर रहे हैं या इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, हर तरफ से कमाई की थी। भारत में 553 करोड़ से ऊपर इंडिया नेट का कलेक्शन था, जबकि ये फिल्म ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म थी। मतलब ए सर्टिफिकेट होने के बाद भी अगर ए सर्टिफिकेट की फिल्म की बात करें तो शायद ये नंबर 1 फिल्म है इतनी ज़्यादा कमाने वाली। वो हिचके भी नहीं शायद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ए सर्टिफिकेट लेने में। खैर, फिल्म में इतना वॉयलेंस था, इतनी चीज़ें थी, ये सर्टिफिकेट तो बनता ही था। लेकिन वर्ल्ड वाइड 915 करोड़, मतलब अब यहाँ टक्कर है कि एक दिन या 2 दिन कितना लगेगा, 13 या 14वें दिन इन दोनों आंकड़ों को तो पार कर लेगी। उससे ऊपर है सलमान खान की बजरंगी भाईजान। अगेन बजरंगी भाईजान ने भी जो कलेक्शन किया था, भारत के अंदर भी कलेक्शन किया था 320, लेकिन ओवरऑल 922 करोड़ का कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड में, और इसीलिए ये फिल्म है 7वें नंबर पर। अब आप समझिए कि ये वो फिल्में हैं जिन्होंने इंटरनेशनली अच्छा कमाया, और सिर्फ यूएसए की मार्केट से नहीं, सिर्फ यूरोप की मार्केट से नहीं, दूसरी मार्केट से जब पैसा बनाते हैं तब ये फिल्म ज़बरदस्त कलेक्शन करती हैं। ये इसी की निशानी है। और उसके बाद पठान फिल्म 543 करोड़ इंडिया नेट और 1055 करोड़ वर्ल्ड वाइड। देखिए जी, अब ये जो आंकड़ा है 1000 करोड़ का, नंबर 6 पर पठान है, राइट, नंबर 6 पर पठान है, और पूरी संभावना है 1000 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा छुएगी, क्योंकि सिर्फ 12 दिन, आज में मिला लीजिए 13 दिन मिला के 900 करोड़ के पार पहुंच चुकी है फिल्म। अगर तो आप यकीन कर सकते हैं कि अगर 2 महीना फिल्म चलती है तो कुल कितना कमाएगी, और जब इंटरनेशनल मार्केट में खुलेगी। और खासकर बात यह कि इसकी थीम जिस तरह की है और इस तरह का कंटेंट जिस तरह का है, ये कंटेंट लोकलाइज बेशक हो, लेकिन ये कंटेंट जो है उतना ही वर्ल्ड वाइड अपील करने वाला है। मतलब जब ये फिल्म चीन में खुलेगी तो जाहिर तौर पर एक डिफरेंट टाइप का एक नया मार्केट यहाँ पर कल्कि के लिए खुलता हुआ दिखेगा, और शायद ये फिल्म चाइना में, जापान में और दूसरी मार्केट्स के अंदर कलेक्शन करने वाली प्रभास की फिल्म बनेगी, सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनेगी, ऐसा पूरा मुझे लगता है। उसके बाद जवान 1160 करोड़ और इंडिया नेट में 640 करोड़। अच्छा सर जी, अब अगर आप इसका अनुमान लगाएंगे तो कल्कि जो है 520 करोड़ तो ऑलरेडी कमा चुकी है, तो इंडिया नेट में 640 करोड़ का आंकड़ा पार करना अब यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। जिस तरह की कलेक्शन चल रहा है, अगले 1 महीने में तो अभी और कलेक्शंस होना बाकी है इसका, और उसके बाद में फिर
जो है वर्ल्ड वाइड के अंदर भी दौड़ इसकी जो चल रही है वो आगे बढ़ेगी तो कहाँ तक जाएगी, लेकिन अगर जवान को क्रॉस करती है तो ये टॉप 5 फिल्मों में हो जाएगी। और टॉप 5 फिल्मों के अंदर अकेले ऐसे स्टार होंगे प्रभास जिनकी 2 फिल्में टॉप 5 के अंदर शामिल होंगी अगर 1160 करोड़ का आंकड़ा पार करती है। 900 करोड़ हो चुका है और 200 करोड़ के आसपास अभी और है। 250 करोड़ आपको कहना चाहिए, 250 करोड़ का आंकड़ा अभी पार करना है वर्ल्ड वाइड के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ, आप सिर्फ यूएस मार्केट के सहारे रहेंगे या सिर्फ कनाडा या सिर्फ यूरोप की मार्केट के सहारे रहेंगे तो हो सकता है कि कमाई पे एक ब्रेक लग जाए, लेकिन जैसे ही चाइना का मार्केट खुलता है, बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा मार्केट है, तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं फिल्म के लिए कमाई के, बहुत बड़ी कमाई होती है। और ये आपको दंगल फिल्म से समझ में आता है। खैर उस पर भी आते हैं। चौथे नंबर पर KGF चैप्टर 2 1215 करोड़ वर्ल्ड वाइड के अंदर आंकड़ा है। चौथे नंबर पर फिल्म बैठी है। 860 करोड़ के आसपास इंडिया नेट में कमाई थी, मतलब इसने इंडिया नेट में भी कमाया था और वर्ल्ड वाइड में भी कमाया था। फिल्म का जो क्रेज़ था, अगेन सीक्वल का जो क्रेज़ था वो यहाँ पर आपको नजर आता है। लेकिन इससे ऊपर RRR जिसने 1230 करोड़ कमाए थे, वर्ल्ड वाइड ये फिल्म फेमस हुई थी, म्यूजिक तो ऑस्कर्स तक पहुँचा है। तो ये 782 करोड़ का कलेक्शन इंडिया नेट में और 1230 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड में नंबर 3 पर फिल्म बैठी है। अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर सिर्फ ये मार्केट जो लोकल जो हर बार की मार्केट्स होती हैं हर फिल्म के लिए, इंडियन फिल्म के लिए, अगर ये फिल्म वहाँ तक पहुँचती है तो RRR को compete करना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ये दूसरी मार्केट में एक्सेप्टेबल हो जाती है, चाहे वो सऊदी अरब की मतलब UAE टाइप की मार्केट्स हों, मिडल ईस्ट की मार्केट्स हों, या आप कहें तो चाइना की मार्केट्स हों, तो फिल्म के लिए जो पिंडोरा बॉक्स खुलेगा ना, जो डाटा कलेक्शन खुलेगा वो अनलिमिटेड होगा सर। ये सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं अगर वहाँ सपोर्ट मिलता है फिल्म को। तो इससे ऊपर है बाहुबली 2, अगेन प्रभास की फिल्म, जो नंबर 2 पर बैठी है, 1788 करोड़ और इंडिया नेट में 1000 करोड़ से कलेक्शन, 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन सिर्फ इंडिया नेट के अंदर है। अब ये प्रभास के लिए चुनौती है कल्कि के लिए। हालांकि अगर आप जब देखेंगे तो बाहुबली का कलेक्शन भी इतना नहीं था, तो बाहुबली 2 जब आई तो उसका कलेक्शन धुआंधार हुआ। कुछ ऐसा ही कल्कि 2 के साथ होने वाला है। जिस तरह का क्रिएट किया गया और जिस तरह अधूरी चीज़ों के साथ छोड़ा गया है, तो कल्कि 2 के लिए स्कोप भी बना हुआ है, उसकी गुंजाइश भी बनी हुई है। तो होप करते हैं कि वहाँ तक पहुँचे और अच्छे नंबर्स कमाए। नंबर 1 पर दंगल, इंडिया नेट में सिर्फ 387 करोड़, इंडिया ग्रॉस में 535 करोड़, लेकिन जब वर्ल्ड वाइड की बात आती है तो 2070 करोड़। और ये हुआ क्यों? मैं बार बार कह रहा हूँ, चाइना की मार्केट की वजह से। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत तरह के सवाल उठाते हैं, लेकिन अभी हम सवालों पे नहीं जा रहे हैं, हम उस करेक्शन पे जा रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, जो जारी किया गया है। और उन ऑन रिकॉर्ड्स के हिसाब से दंगल नंबर 1 पर बैठी हुई है और उसकी बहुत बड़ी वजह चाइना मार्केट से मिला सपोर्ट है। आप चाहे दंगल की बात करो, चाहे सीक्रेट सुपरस्टार की बात करो, PK की बात करो, सब कुछ जिस तरह का बाहर से सपोर्ट मिला और उसी तरह के सपोर्ट की उम्मीद यहाँ पर ज़रूर होगी कल्कि को। लेट्स सी, जो आंकड़ा होगा, जो अपडेट होगा, आप तक ज़रूर लेके आएंगे। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जन गन मन रिएक्ट्स, यानी @JGM Reacts। नमस्कार।